गुजरात से पधारे हुए भगवत चरणानुरागी समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के अंतःकरण में विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ है। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर का कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ही कहीं भगवान की कथा प्रभु के चरित्र कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज इस भगवत कथा को अनवरत रूप से चलते हुए षष्ठम दिवस पतित पावनी त्रिभुवन तारिणी भगवती मां गंगा मैया की गोद में बैठे हुए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गिर गोवर्धन की पूजा की। एक रूप से तो कन्हैया बाहर खड़े हुए थे और एक चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान उस गिरिराज पर प्रकट हो गए। बोली गिरिराज भगवान की जय हो। चारों हाथों से ठाकुर जी प्रसाद पालो। आप ही पूजे आप पुजावे मांग मांग प्रभु प्रेम से पावे। गोवर्धननाथ प्रसाद पा रहे हैं और सभी ब्रजवासी बड़ी जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। एक बार तो इतनी जोर से जयकारा लगाया बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। सीधे इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा भैया ये हल्ला किसका सुनाई दे रहा है। तब तक नारद जी महाराज पहुंच गए। बोले तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया। बोले क्या हुआ। 7 वर्ष के कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी और अपनी पूजा कराने में लगा हुआ है। अब तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा इतनी तेज बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल ही बह जाए। बस इतना कहना हुआ और तुरंत बड़ी जोर से तड़तड़ करती हुई बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी घोड़ाए अरे कन्हैया बचा अरे लाला बचा अरे कन्हैया बचा अरे लाला बचा। कन्हैया ने मन में सोचा बताओ कैसा इंद्र ने खीर में नमक डाल दिया। कितनी अच्छी पूजा चल रही थी। कन्हैया बोले चिंता मत करो एक बार अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तुरंत भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया। तभी से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोली गिरधारी भगवान की जय हो। और जैसे ही कन्हैया ने उस पहाड़ को उठाया सभी ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी मोटी मोटी लाठी उस पहाड़ के नीचे लगा ली। सब ब्रजवासी पहाड़ के नीचे आ गए। अब इतनी तेज बारिश हो रही है कि यमुना जी कहाँ है ये पता ही नहीं पड़ रहा है। पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। अब 2-3 दिन हो गए कन्हैया को पहाड़ को साधते साधते। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अब तो तू थक गयो होगा थोड़ा सो आराम कर ले। कन्हैया ने कहा अगर मैं आराम करने लग जाऊंगा ना तो ये पहाड़ नीचे आ जाएगा। ग्वाल वाल बोले क्यों रे कन्हैया कहने ये समझ रखो है मैंने अकेले नहीं पहाड़ को रोक रखो है।
हमारी मोटी मोटी लाठी सब फालतू में लग रही। कन्हैया बोले तुम नहीं रोक पाओगे। कबर तूने कैसे साध रखा है? कन्हैया बोले मैं तो भगवान हूँ। ग्वाल वाल बोले दोबारा से कहियो, क्या कह रहे हो? कन्हैया बोले मैं तो भगवान हूँ। अच्छा भगवान बने तो हमारे बीच में तो तेने कौन सा काम करो? कन्हैया बोले देखो ग्वाल वालों, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, वत्सासुर मारे, बड़े बड़े राक्षस मैंने मारे। ग्वाल वाल बोले ये बता कन्हैया, मैंने पूतना मारी तो मरी मराई पूतना में 7-7 लाठी तो हमने मारी है, हमारे बीच में भगवान। हम कन्हैया बड़े चक्कर में है कि अगर मैं भगवान बताता हूं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो कन्हैया बोले न मानो तो फिर उंगली उठाए के देख लो। तो बिल्कुल हटाए का रोक नहीं पाओगे। अरे चिंता मत करो, हमने मोटी मोटी लाठी लगा रखी है। भक्तों, कन्हैया ने जैसे ही उंगली को थोड़ा सा नीचे किया और जितने ग्वाल बाल थे सबकी लाठी चटपट करके टूट गई। लेकिन मधुमंगल की लाठी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? वो चालाक बहुत था। जितना पाड़ नीचे आ रहा था उससे पहली लाठी नीचे कर देता था। सभी ग्वाल बाल बोले संभाल संभाल संभाल। अरे कन्हैया संभाल। कन्हैया ने तुरंत फिर उस पहाड़ को रोक लिया। अब ग्वाल बाल कहने लगे क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई और तेरी कन्नी उंगली पे कोई असर ना गया, इतनी ताकत इस उंगली में कहां से आ गई? कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कुछ तो जो मैया यशोदा ने मुझे माखन खिलाया था उसकी ताकत आई, और कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी, और किशोरी श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमने तेरी क्या सहायता करी, हमारी तो लाठी भी टूट गई। कन्हैया बोले देखो सखाओ, जब मैं पहाड़ को उठा रहा था ना और तुम लोग टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, तो तुम्हारे शरीर की ताकत मेरे शरीर में आ गई। ग्वाल वाल बोले तभी तो हम कह रहे हमारी ताकत कहाँ चली गई है? क्यों रे कन्हैया, अब तक तुम माखन मिश्री चुराया करता था, अब तू ताकत भी चुराने लगा। इधर मैया यशोदा को थोड़ी सी चिंता है और सभी ब्रजवासियों से कहने लगी है क्या कि मेरो कनुआ है वारो सहारो लगाओ, गिर गिर ना पड़े, गिर गिर ना पड़े। मेरो भाला है वारो सहारो लगाओ, गिर गिर ना पड़े, गिर गिर ना पड़े। मेरो कनुआ है वारो सहारो लगाओ, गिर गिर ना पड़े, गिर गिर ना पड़े। मेरो भाला है वारो सहारो लगाओ, गिर गिर ना पड़े, गिर गिर ना पड़े। पड़े मेरो लाला रे मारो
सहारो लगा गिरी गिरी ना पड़े गिरी गिरी ना पड़े मेरो प्यारो कन्हैया गयो गो मेरो प्यारो कन्हैया देव सहारो सब मिल करके भैया 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 ब्रज बची जाए मछु करो उपाय गिरे गिरे ना पड़े गिरे गिरे ना पड़े मेरो सहारो लगा गिरी गिरी ना पड़े गिरी गिरी ना पड़े बरस रहो पानी संधार बरस रहो पानी देख देख मैया घबरानी देख देख मैया घबरानी देख देख यशोदा घबरानी देख देख यशोदा घबरानी पीड़ा अब तो पार लगाओ गिरे गिरे ना पड़े गिरे गिरे ना पड़े मेरो नारायण सहारो लगा गिरी गिरी ना पड़े गिरी गिरी ना हरि ओम। बोली गोवर्धन महाराज की इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, अगर सारा ब्रजमंडल बह गया हो ना तो पानी बरसाना बंद कर देना। इंद्र के सैनिक देखने के लिए आए, बोले महाराज जाकर के सूचना दी कि वहां तो धूल उड़ रही है। बोले फिर पानी कहाँ गया? कि चारों तरफ से शीश नाग में बांध लगा लिया।
जो बाहर का पानी अंदर नहीं आए। और एक कोने पर सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहे थे और एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि पानी को पी रहे थे। ये वही अगस्त मुनि हैं जिन्होंने 3 श्वास में सारे समुद्र को पी लिया। परीक्षित जी बोले, गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, अगस्त मुनि क्यों आए पानी पीने के लिए? उसका भी एक कारण है। जब भगवान प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या आए, राम जी का राज्य तिलक हो गया, तब से कोई भी संत या ब्राह्मण आते थे तो जानकी जी अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाती थी, किसी नौकर से भोजन नहीं बनवाती थी। एक दिन जानकी जी उदास होकर के बोली, प्रभु मैं बड़े प्रेम से भोजन बनाती हूँ, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आते हैं या संत आते हैं तो 2 रोटी खा के उठ जाते, कोई 4 पूरी खा के उठ जाते, कोई भरपेट भोजन ही नहीं करते। राम जी बोले, जानकी जी अभी तुमने असली ब्राह्मण नहीं देखे हैं, किसी दिन कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगी लेकिन उसका पेट नहीं भर पाओगी। तुरंत राम जी ने अगस्त मुनि का ध्यान किया, अगस्त मुनि द्वार पर आ गए। बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले, देखो आज का निमंत्रण तुम्हारा मेरे घर पर है। अगस्त मुनि बोले, इच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रभु अगर आपकी आज्ञा है तो थोड़ा सा भोजन हम जरूर कर लेंगे। जानकी जी से कहा, देवी जी जल्दी से भोजन बनाओ। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कोई न कोई ब्राह्मण आज घर तो आए। अब जानकी जी तो मन में सोच रही थी, दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना खाएगा है? 56 प्रकार के व्यंजन जानकी जी ने बनाए हैं और एक सोने की थाली में अलग अलग कटोरियों में सजा करके अगस्त मुनि के सामने रख दिए। आशा रसोई पर क्या सामने बिछा दिया और राम जी की तरफ अगस्त मुनि ने देखा तो राम जी ने इशारा कर दिया कि आज तुम अपना असली रूप दिखा देना। बोले, ठीक है। अब अगस्त मुनि ने थाली की तरफ टेढ़ी नजर से देखा। बोले, जानकी जी भोजन करवाना है तो जरा ठीक से करवाओ। आपने छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सब्जी, थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ी थोड़ी खीर, थोड़ा थोड़ा रायता है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे लिए तो ज्यादा भोजन चाहिए। जानकी जी बोली, महाराज आप भोजन तो शुरू करें, मैं और भोजन लेकर के आती हूँ। तो विद्वान बताते हैं कि दिन के 11 बजे भोजन शुरू किया और भोजन करते 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 शाम के 5 बज गए। इतने में तो जानकी जी ने कम से कम 15 बार तो आटा गूंथ लिया। फिर शाम को पूरी परोसने के लिए आई। बोली, महाराज जी मैं प्रणाम करती हूँ। अगस्त मुनि बोले, अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जानकी जी बोली, मैं तुमसे बात करने नहीं आई, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि जब आपका आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा पानी भी पी ले। अगस्त मुनि बोले, देवी जी आधा भोजन हो जाएगा तो हम अपने आप पी लेंगे, अभी तो भोजन की शुरुआत है। अब जानकी जी मन में सोच रही, बताओ दोपहर से शाम हो गई फिर भी कह रहे आधा भोजन नहीं हुआ, एक डकार तक नहीं आई और महाराज जी उड़ेलते ही जा रहे, उड़ेलते ही जा रहे। अब क्या करें? जानकी जी बड़ी परेशान है। तुरंत गणेश भगवान का ध्यान किया तो गणेश जी अकेले नहीं आते, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नवनिधि भी साथ में आती है। क्या बात है? जानकी जी बोली, देखो गणेश जी, अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं, अपने जितने भी भंडार है सारे भंडार खोल लो, भूखे नहीं उठने चाहिए। तो गणेश भगवान ने कमर से पीताम्बर बांधा, वो तो भट्टी पर बैठ गए, कढ़ाई में से पूरी निकालने के लिए रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब बेलने में लग गई हैं और जानकी जी परोसने में लग गई। अब कहां तक वर्णन करें, मत तो कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन
भोजन करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वां दिन भी निकल गया और 17वें दिन रसोई के द्वार पर राम जी आए और बोले, जानकी जी, महाराज जी का भोजन तो ठीक चल रहा है और जानकी जी की तो पहले से ही आंखें लाल, ऐसा पंडित का बहुमत लेके आई हूं। इसने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख रही हो, कह रहे भी आधा भोजन नहीं हुआ। अब भगवान के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। अगस्त मुनि ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु और चले के यहीं बंद करे। राम जी बोले, यहीं बंद करो महाराज, नहीं तो कल पे कचौरी हमको भी नहीं मिलेगी। भोजन पूर्ण किया और कहा, जानकी जी अब मेरा भोजन पूरा हो गया, जरा पानी लेकर के आओ। जानकी जी बोली, महाराज एक आध घड़ा के काम चल जाए तो लेके आओ, तुम्हें तो 10, 20, 50 क्विंटल पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो राम जी बोले, देखिए प्रभु, आप त्रेता युग में भोजन स्वीकार करें और जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, फिर गोवर्धन की पूजा कराऊंगा ना, और इंद्र जितनी भी बारिश करे उस पानी को आप ही पीना। तो भक्तों, वही अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके पानी को पी रहे थे। इधर इंद्र को पता पड़ा, ये तो मेरे प्रभु हैं, दौड़ा दौड़ा स्वर्ग से आया है, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया है और प्रार्थना करने लगा, विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कह दिया, जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारे मन में जो अभिमान था, उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की। लेकिन परीक्षित जी बोले, गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में प्रार्थना की, कल आपने कथा सुनी, लेकिन फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने 4 श्लोकों में प्रार्थना की, फिर भी क्षमा कर दिया। क्यों? देखिए, दोनों की गलती में अंतर है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, वो भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो गलती की है ना, तो इंद्र की गलती की वजह से भगवान के भक्त भगवान के नजदीक पहुंच गए, इसलिए क्षमा कर। उसके बाद में इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, तभी से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र स्वर्ग के लिए चले गए हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, कोई चाहे कितने भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी बलवान हो जाए और कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हो जाए, लेकिन जब तक भगवान के चरणों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। क्योंकि एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक समय की बात, कृष्ण बलराम गौ बछड़े चराते चराते थोड़ी सी दूर निकल गए। ग्वालवाल बोले, कन्हैया अब तो बहुत देर हो गई, भूख लग रही है। तो कन्हैया बोले, एक काम करो, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ भोजन सामग्री ले आओ। अब ग्वालवाल गए हैं, सभी ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करने में लगे हुए। ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों को जाकर के प्रणाम किया, लेकिन ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। बोले, कहां से आए हो? ग्वाल वाल बोले, अरे विप्रदेवो, हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं, अगर कुछ भोजन सामग्री हो तो दे दीजिए। ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया, ग्वालिया नहीं तो कहीं के मांगने के लिए चले, भाग जाओ यहां से। बेचारे रोते रोते ग्वाल वाल सब लौट के पहुंचे। कन्हैया ने कहा, भोजन ले आए? ग्वालवाल बोले, अंगार ले आए, सो खाइए। अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे अभिमानी ब्राह्मणों के पास भेज दिया कि उन्होंने हमारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया।
कन्हैया बोले आप ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाते तो आपको भोजन मिलता। अरे पहले चुनाव बताई थे ना, दोबारा से बार बार जब गए हैं ना, ब्राह्मण लोग तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने लगे हुए। अब उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ नहीं देखा, वो सीधे घर के अंदर घुसे चले गए। अंदर ब्राह्मण की पत्नियां बैठी हुई थी। पूछा बच्चों कहां से आए हो? बाल वालों ने कहा माताओं हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं और दोनों भाई गौ बछड़े चराते चराते थोड़ी दूर निकल आए हैं। दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ भोजन बनाया हो तो दे दीजिए। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा बच्चों थोड़ी देर बैठो, अभी हम भोजन बनाते हैं। सबने अपना अपना चूल्हा जलाया है, 4-5 प्रकार का भोजन बना लिया और बनाकर के एक थाली में सजा लिया। क्या बोले हम लेकर के चलती? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थाली में सजा करके आज भगवान के लिए भोजन लेकर के चलती है। अब बाहर यज्ञशाला में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। अब बीच में बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, क्या करें? अब सब ब्राह्मण पत्नियां घर से बाहर निकलने लगी और घूंघट को लगा लिया। क्यों? अगर इनसे नजर मिल गई तो पूछेंगे तो फिर हमको रुकना पड़ेगा। सब जा रही है भगवान से मिलने के लिए और क्या गाती हुई जा रही हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री भगवते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सब गाती हुई पहुंची है। देखा एक वट वृक्ष के नीचे दोनों भाई बैठे और कितनी सुंदर झांकी है। श्यामम हिरण्यपर्धम वनमाल्य बरहं धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धनानमुज्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहास। श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति, गौर वर्ण के बलराम। दोनों भाइयों ने माताओं को देखा और माताएं कृष्ण बलराम को देख करके हर्ष से गदगद हो गई हैं और कृष्ण बलराम ने दोनों ने सभी माताओं का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग आश्यतां करवाम किम यन्नोदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। माताओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप बड़ी भाग्यवती हैं। ब्राह्मण पत्नियां बोली प्रभु हम आपके लिए भोजन लेकर के आई थी, अगर आप स्वीकार कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो जरूर भोजन स्वीकार करेंगे। आप जब प्रेम से लेकर के आई हो तो हमको भी बड़ी तेजी से भूख लग रही है। अब तो भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। कब कब? या तो खाने वाले को भूख लगी हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो।
आप जब श्रद्धा से लेकर के आई हैं तो हम जरूर भोजन स्वीकार करेंगे। हम अपने हाथों से खिला दे तो कन्हैया बोले बहुत अच्छी बात है। एक माता ने कन्हैया को गोद में बैठा लिया और सब माताएं अपने अपने हाथों से कन्हैया को भोजन खिलाने लगी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जिनके वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते बाल सफेद पड़ गए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, आज यज्ञ का भोक्ता स्वयं गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है। बलराम जी को भी भोजन कराया है, सभी ग्वाल वालों को भी भोजन कराया है। बहुत देर जब हो गई है तो कन्हैया ने कहा माताओं अब आपको बहुत देर हो गई, अब तुम अपने घर लौट करके चली जाओ। ब्राह्मण पत्नियां बोली अब हम घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब तो हमारे पति हमको घर में घुसने भी नहीं देंगे क्योंकि हम उनके बगैर पूछे चलिए। कन्हैया बोले माताओं चिंता मत करो, अब तो आपका पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे क्योंकि भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है। लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जावे कृपा राम की होई, जावे कृपा राम की होई, पर कृपा सब कोई, पर कृपा सब लौट करके ब्राह्मण की पत्नियां गई है और ब्राह्मणों के मन में इधर बड़ा क्लेश हुआ। एक जन्म नस्त्र वृद्ध विद्या, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है जो हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। सभी ब्राह्मण की पत्नियों के चरणों में खुद झुकने लगे। क्या कर रहे हो? अरे आप तो हमारे पति हो। अरे नहीं, आज तुम भगवान के दर्शन करने के आई हो। आज तो हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे गुरु का सम्मान करते वैसा आपका सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणे ग्रहमुच्यते। भले ही किसी का संगमरमर का भवन हो उसको घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। और पत्नी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पत्नी अगर चाहे तो घर को नरक का दर्जा। सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, माताएं भी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक बार सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कन्हैया जरा तू अपने वैकुंठ का हमें दर्शन करवा दे। तो कन्हैया ने स्वप्न में वैकुंठ का दर्शन कराया है। और एक बार नंद बाबा रात्रि में ही उठ करके चले गए हैं यमुना स्नान करने के लिए। तो वरुण के दूत पकड़ करके ले गए और ले जा करके बांध के वरुण लोक में डाल दिया। कन्हैया के पास सूचना गई है तो कन्हैया ने अपने नंद बाबा को वरुण लोक में जाकर के छुटकारा दिलाया है। इसके बाद बड़ी सुंदर पवित्र लीला आती है जिसे कहते हैं महारास लीला। जरा 2 मिनट चिंतन करें, जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की है ये गोपियां कौन है? गोपी का अर्थ होता है गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबत इति गोपी। जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय कृष्ण के भक्ति रस का पान करे उसका नाम है गोपी। और देखिए गोपियां कौन है? जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं और पंचवटी पर भगवान निवास कर रहे हैं तो एक दिन लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे कुछ थोड़ा सा धार्मिक उपदेश कीजिए।
तो राम जी एक दिन पंचवटी पर बैठ करके लक्ष्मण को कुछ धार्मिक उपदेश कर रहे थे। महात्माओं को पता पड़ा तो कुछ महात्मा भी सत्संग सुनने के लिए आए। अब राम जी सत्संग सुनाने में लगे हुए हैं, महात्मा भी आकर के बैठ गए और भक्तों महात्माओं ने जैसे ही राम जी के बगल में सीता मैया को बैठे हुए देखा, महात्माओं का मन डगमगाने लगा। महात्मा मन में सोचने लगे, बताओ ये भी महात्मा और हम भी महात्मा, ये कैसे महात्मा जो अपनी पत्नी को लेके घूम रहे और हम ऐसे महात्मा जो हमने विवाह भी नहीं किया। एक संत प्रभु की महिमा को जानते थे, कहा देखो जानते ये कौन है? ये वही प्रभु श्री राम है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। ये वही श्री राम है जिनके चरण की धूली मात्र से पत्थर स्त्री बन गया। तो महात्मा विचार करने लगे कि कल जब हम सत्संग सुनने के लिए आएंगे ना, तो एक एक पत्थर लेकर के आएंगे और राम जी के पैरों से छुआएंगे, पत्थर स्त्री बन जाएगा और लेकर के अपने घर पहुंचेंगे। तो दूसरे दिन जब महात्मा सत्संग सुनने के लिए आए तो बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए, छोटे छोटे पत्थर नहीं लेके आए। और पत्थर रख करके अपने अपने सामने बैठ गए और राम जी सत्संग सुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन महात्माओं का तो मन ही नहीं लग रहा। महात्मा तो सोच रहे थे कब पत्थरों से पैर छुआए, पत्थर स्त्री बन जाए और घर पहुंचे। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कल जब ये महात्मा आए थे तो बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहे थे और आज मैं क्या देख रहा हूं, इन महात्माओं का मन ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये महात्मा तुम्हारा सत्संग सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये तो सब तुम्हारे दामाद बनने आए हैं। मतलब अरे देखो ना ये पत्थर रख रख करके बैठे, कब आप पत्थरों से पैर छुआए और पत्थर स्त्री बन जाए और लेकर के अपने घर पहुंचे। राम जी बोले, लक्ष्मण इन महात्माओं से मना कर दो, अभी पंचक चल रही है, पंचकों में पत्थर स्त्री नहीं बनेगा, पुरुष बनेगा, लड़का बनेगा। महात्मा बोले कतई जोरे आवे की जरूरत है, कह दो इनसे 5 दिन बाद आए। और भक्तों महात्मा पत्थरों को लेकर के वापस चले गए और 5 ही दिन में उन महात्माओं को शिक्षा देने के लिए प्रभु ने क्या लीला चली है। सीता मैया से कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चहत नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचरनासा। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। तो 5 ही दिन में भगवान ने क्या किया, सीता जी का हरण करा दिया। और 5 दिन बाद जब महात्मा आए हैं पत्थरों को लेकर के, तो महात्माओं ने क्या देखा, राम जी धरती में पड़े पड़े लोटपोट हो रहे हैं और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, हाय हमारी तो कोई सीता को ले गया, हाय हमारी तो कोई पत्नी को ले गया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। सबसे राम जी पूछ रहे और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, हाय हमारी तो कोई सीता को ले गया, हमारी तो कोई पत्नी को ले गया। आप लोग सही ईमानदारी से बताना, भगवान न करे कोई काऊ की ले जाए, अगर बाई चांस ले भी जाए तो कोई चिल्लाएगा हमारी कोई पत्नी को ले गया? कोई नहीं चिल्लाएगा। चुप चुप 10-5 दिन तो ढूंढेंगे और कोई पड़ोसी पूछे भैया कहाँ गए, अरे कौन है, वृंदावन गए थे बिहारी जी के दर्शन करने। लेकिन राम जी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, हाय हमारी तो कोई सीता को ले गया, हमारी तो कोई पत्नी को ले गया। अब महात्माओं ने तुरंत लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण इधर आओ, ये तुम्हारे भैया क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण बोले, देखो तुम 5 दिन पहले आए थे। महात्मा बोले, हाँ आए थे कि 5 दिन पहले तुमने इनके बराबर में एक स्त्री को बैठे हुए देखा था? कि हाँ देखा था। कहा वह स्त्री चोरी हो गई।
महात्मा बोले स्त्री भी चोरी हो जाती है। लक्ष्मण बोले तुम्हारी फूट गई है, दिख रहा है, काय के रो रहे, इसलिए तो रो रहे। अब महात्माओं ने सोचा कि जिसके पीछे रोना पड़े ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकर के पत्थरों को लौट गए और ले जा करके पत्थरों को एक तालाब में फेंक दिया। बोले है गई छुट्टी। एक महात्मा ने कहा अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी नहीं बचे, कहीं ऐसा न हो कि राम जी धरती में पड़े पड़े लोटपोट हो रहे, मिट्टी में सने हुए, कहीं राम जी किसी तालाब के किनारे आ जाए और हाथ पैर धोने के लिए, और जिसके पत्थर से पैर लग गया और पत्थर स्त्री बन गया, फिर तो उसी के साथ ले दी जाएगी। क्षम महात्मा कूद पड़े तालाब में, और जिसका पत्थर न मिले परीक्षित जी वही महात्मा रोवे, हाय हम क्या करें। जैसे तैसे पत्थरों को ढूंढा और ढूंढ करके भक्तों देखिए, पहले तो उन महात्माओं की भावना क्या थी कि अब हमारे भी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन उन महात्माओं की अब भावना बदल गई। क्या मन में सोचने लगे, अगर हम भी इन प्रभु की पत्नी होते तो हम भी सेवा करते। तो वही दंड कारण वन में जाकर के जमीन में गड्ढा खोद करके और दबा करके समाधि लगा करके वही दंड कारण वन में रहने वाले जितने भी भक्तों संत हैं, सब आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की पत्नी बनी है, और सभी का लक्ष्य है मेरे प्रभु की प्राप्ति। और इतना ही नहीं भक्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने कच्छप भगवान को देखा, देख करके सोचने लगी अगर हम भी इनकी सखी होती तो हमको भी इनका साथ जरूर मिलता। तो सभी मत्स्य कन्याएं ब्रजमंडल में गोपी बन के आई हैं। और इतना ही नहीं, जब भगवान वामन का रूप रख करके राजा बलि के यहाँ पर गए हैं, और जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उन्होंने वामन भगवान को देखा, सोचने लगी अगर हम भी इनकी दासी होती तो हम भी इनकी सेवा करती। तो वो दैत्य कन्याएं गोपी बन के आई हैं। और इतना ही नहीं भक्तों, वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड की 16,000 मंत्र, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। सभी का एक ही मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। अब कहां तक वर्णन किया जाए, धीरे 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 करके शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय आया। और शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस दिन सबसे ज्यादा उजाला हो रहता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान यमुना के किनारे मधुवन में पहुंचे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। चंद्रमा खिला हुआ है, बालुका खिल रही है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान मधुवन में पहुंचे हैं। और एक वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके भगवान ने क्या किया है, अपनी बंसी को बजाना शुरू किया है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, बंसी भी एक, बजाने वाले कन्हैया भी एक, परंतु सुनने वाले अनेक। जिस गोपी के कान में आवाज सुनाई पड़ती है उसको ऐसा लगता है मानो ये तो हमारा नाम लेके बुला रहे, हमारा नाम लेके बुला रहे, हमारा नाम लेके बुला रहे। और जिस काम को कर रही होती है उसी काम को छोड़ करके दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक गोपी गाय धो रही थी, और गाय धोते समय बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, उसने दूध का बर्तन पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, उसने बच्चे को जमीन पर पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगाया, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। और बताए एक गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद ऊपर से लहंगा पहन रही थी, केवल गर्दन तक लहंगा पहुंचा था, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, उसने गर्दन कोई कमर समझा लगाई गांठ, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक, तब तक बांसुरी की धुन कान में सुनाई पड़ी, वो शक्कर डाल करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जाएगी कृष्ण से मिलने के लिए। उसने कहा तुमको शरीर से प्रेम है, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी, और अपने शरीर का त्याग करके आप रूप से पहुंच गई करेंगे आपके पास में। स्थिति क्या है वक्तों कि बाजी उठे धाई भाजी, भाजी घर छोड़ भाजी, बाजी उठ दाई बाजी, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी उठे धाई भाजी, भाजी घर छोड़ भाजी, बाजी उठ दाई बाजी, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे किनकी बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे किनकी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे किनकी बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे किनकी बाजी, बाजी कहे मथुरा बाजी, बाजी कहे गोकुल 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 बाजी, बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी श्याम की, बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी श्याम की, बाजी बाजी सब कहे मुरली बाजी। कि लहंगा धरो शीश पर, दई चूदरी पाओ, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए, और कन्हैया जिधर नजर डाल रहे उधर से लाखों गोपियां दौड़ती हुई नजर आ रही। अब कहां तक वर्णन करें, एक एक करके लाखों करोड़ों गोपियां कन्हैया के पास में पहुंच गई है, और कन्हैया गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो कन्हैया ने हमको बुलाया और बुलाने के बाद हमारा स्वागत कर रहे हैं, और जाना भी उसी जगह चाहिए भक्तों जहां पर आपके जाने से प्रसन्नता होती हो, और कहां नहीं जाना चाहिए आप सभी जानते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भले सोने की बारिश हो रही हो, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर आपके जाने से प्रसन्नता नहीं हो। बहुत सुंदर स्वागत गोपियों का किया है, और स्वागत करते करते कन्हैया ने गोपियों से पूछा वृता गमन कारणम, तुम्हारा आने का कारण क्या है, तुम किस लिए आई हो? आप लोग जितने यहाँ आए हो, आपसे अगर पूछा जाए तुम किस लिए आए हो, तो आप क्या कहोगे? हम कथा सुनने
आए हैं। हर बात के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। तो कन्हैया ने कहा तुम किस लिए आई हो? सब गोपियां मौन खड़ी हो गई, कुछ उत्तर नहीं बना। गोपियां मन में सोचने लगी, बताओ पहले तो हमको बुला लिया और बुलाने के बाद कह रहे तुम किस लिए आई हो? गोपियां कुछ नहीं बोली, सब गोपियां मौन खड़ी है, नीचे नजर की हुई। कन्हैया बोले आप बताती क्यों नहीं हो? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निसेवता प्रत्यात प्रजन्नेह स्तेहं स्त्री विषमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और इस घोर रूपा रात्रि में और इस घनघोर जंगल में जहां पर हिंसक जीव जंतु रहते हैं, और इस जंगल में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, क्या ये अच्छी बात है? जाओ अपने पतियों की सेवा करो। यही पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। माताओं बहनों, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सो भिर्पात की। पति चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी क्यों न हो, पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है अपने पति के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना। और बताया बात आ गई है, पतिव्रता नारी के 6 लक्षण हैं। कौन कौन से? कार्येषु दासी, पहला लक्षण पतिव्रता नारी का। पति अगर किसी काम के लिए कहे ना, तो ये न बोले तू ना कर सकत, तू लगाया सानी बेच हो जाओ। दासी का भाव होना चाहिए, जैसे स्वामी के लिए सेवक तैयार रहता, ये पहला लक्षण है। कर्णेश मंत्री, दूसरा लक्षण, पति अगर गलत भी कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार पत्नी को है। बुरे काम कर रहा है तो रोकने का अधिकार है। अपने पति को हमेशा अच्छी सलाह देनी चाहिए। किसी किसी घर में हमने ये देखा है, किसी किसी भाई के सामने यहां तक नौबत आ जाती है, पत्नियां कह देती है ये बताओ तुम अपनी मां को स्वीकार करोगे या मुझे स्वीकार करोगे? बताओ ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा? है? तुम अपनी मुझे स्वीकार करोगे या अपनी मां को स्वीकार करोगे? मुझे रखना चाहोगे या अपनी मां को रखना चाहोगे? अब उसके लिए स्थिति बताइए क्या बना? आगे चलूं तो कुआं, पीछे चलूं तो खाई, और बीच में मेरी आफत। अगर ऐसी जो परिस्थिति माताएं देवियां जो खड़ी करती है पति के सामने, समझ लो उनको नाली का कीड़ा बनना पड़ता है कई जन्म तक। इसलिए माता बहनों बंधुओं, पति के सामने ये नौबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। पति गलत कर रहा है तो रोकने का अधिकार पत्नी को है। कर्णेश मंत्री हमेशा अपने पति को अच्छी सलाह देनी चाहिए। रूपम च लक्ष्मी, अपने स्वरूप में लक्ष्मी का ध्यान करना, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है वो नारी होती है। क्षमया धरित्री, क्षमाशीलता का होना। पृथ्वी की तरह, पृथ्वी पर आप कूड़ा भी डालते, गंदगी भी करते, सबको सहन करती है, ऐसे ये क्षमाशीलता होना ये नारी के अंदर होना चाहिए। और शयनेषु रंभा, शयन करने में रंभा का भाव, और भोजनेषु माता, जब अपने पति को भोजन खिलाए ना उसमें मां का भाव होना चाहिए। कौन सा? मां का भाव होना चाहिए। मां का भाव क्यों बताया? मां ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को भरपेट भोजन करा सकती है। प्यार पत्नी का भी होता है, प्यार मां का भी होता है, दोनों के प्यार में अंतर है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है और पत्नी का प्यार स्वार्थ का होता है।
आप ईमानदारी से बताएं, किसी का बेटा नौकरी करने के लिए जाए और 1 साल के बाद लौट करके आए तो देखना, माँ भी बैठी हो और पत्नी भी बैठी हो, तो माँ की नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी? चेहरे पर जाएगी। मेरा बेटा बड़ा कमजोर, भले ही बेटा कितना भी हृष्ट पुष्ट हो, फिर भी माँ कहेगी मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो गया है। और उसके बाद माँ पूछेगी बेटा तू सुबह से चल करके आ रहा है, तूने कुछ खाया या नहीं खाया? माँ की नजर पेट पर जाएगी, लेकिन पत्नी की नजर क्या? पंडित जी, हमारे पंडित जी ने 20 का खामी नोट पहुंचाया ले, क्योंकि देवी जी के फोन आ रहे थे। पत्नी की नजर पॉकेट पर जाएगी, बस इतना ही अंतर है। और बताए मौजी साहब, आप किसी कारणवश, पर पंडित जी तुम डांट मत लगाना, बोले गोविंद भगवान की, किसी कारणवश अगर आप सब्जी नहीं लेकर के आ पाए बाजार से, भूल हो जाते हैं कभी कभी, तो फिर पत्नी जी के नखरे देखना, तुम्हें फुर्सत तो है ही नहीं, सब्जी तो तुम लेके नहीं आए हैं? दाल बना देती हो, दाल से खा लेना, और कोई कोई तो यहां तक कह देती तो ठूस लेना है? अचार दे देती हूँ, अचार से खा लेना, सलाद काट देती हूँ, सलाद से खा लेना। लेकिन उसी समय माँ आएगी, माँ बेटे से कहती है बेटा मैं जानती हूँ तेरा दाल से पेट नहीं भरेगा, अचार से पेट नहीं भरेगा, सलाद से पेट नहीं भरेगा, मैं तेरे लिए अभी सब्जी की व्यवस्था करती हूँ, मैं तेरी पड़ोसी चाची के घर से, ताई के घर से अभी मांग करके तेरे लिए सब्जी लेकर के आती हूँ। तू अपनी पत्नी को समझा देना, वो तेरे पिताजी से न कहे, और देखना वह पागल माँ दोपहरी में नंगे पैर जाएगी और पड़ोसन के घर से सब्जी मांग करके और पल्लू में छिपा करके तुमको खिलाएगी। उस माँ के लिए आजकल के बच्चे कह देते तुमने हमारे लिए क्या किया है? भक्तों, आप कथा सुनते हैं, माता पिता के भक्त केवल 2 ही हुए। एक भगवान प्रभु श्री राम, आपने कथा सुनी, केकई ने राम से कह दिया, राम अगर तू 14 वर्ष के लिए वन में नहीं गया तो विश्वभक्षणम्मा में जहर खा करके मर जाऊंगी। राम ने रो करके कहा, मां आप घर त्यागने की बात करती हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग सकता हूं, दुनिया को त्याग सकता हूं। और दूसरे भक्त हुए, आप सभी को पता है, श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण ने अपने माता पिता की आंखों में जब आंसुओं को देखा है, और उस औलाद का भक्त मर जाना ही अच्छा है जिसकी आंखों के सामने माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। आंखों में जब आंसुओं को देखा, दोनों बैठे बैठे रो रहे थे। श्रवण ने कहा, माताजी पिताजी तुम्हारी आंख में आज ये अचानक आंसू कैसे आ गए? कोई मेरे से गलती हो गई क्या? दोनों ने कहा, बेटा श्रवण, हमको एक संत का वरदान ही, अगर तुम 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, आंखें है नहीं, हम कैसे यात्रा करें? श्रवण ने रोकर के कहा, माताजी पिताजी ये शरीर भी तो आपका दिया हुआ है, मैं आपको यात्रा कराऊंगा। आप सभी जानते हैं, एक झोली में माँ को बैठाला है और एक झोली में पिता को बैठाला है। यात्रा प्रारंभ कर दी है भक्तों। 3 धाम की यात्रा तो करा दी है, और 4थे धाम जैसे अयोध्या में पहुंचे हैं, सूर्य अस्त हो चुका था। माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, हमको बड़ी जोर से प्यास लग रही है, जरा कहीं से जल लेकर के आओ। श्रवण कमंडल लेकर के गया है सरयू नदी के किनारे, वहीं पर राजा दशरथ पहरा दे रहे थे, और जैसे कमंडल को डुबोया, राजा दशरथ ने सोचा शायद कोई मृग आ गया पानी पीने के लिए।
मिर्ग समझ करके बाण चला दिया है और बाण जाकर के श्रवण के सीने में लगा। आप बताइए, किसी को चोट आती है तो व्यक्ति सबसे पहले किसको पुकारता है? अपनी मां को पुकारता है। जैसे श्रवण के सीने में बाण लगा, श्रवण ने कहा अरे मैया, कहकर के पछाड़ खा के गिर गया। राजा दशरथ ने सोचा शायद मृग मारा गया। नजदीक पहुंचे हैं, पूछा बेटा तुम कौन हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर मृग समझ के बाण चला दिया। श्रवण ने कहा महाराज, मेरे पिता की माता की अंतिम इच्छा थी जल पिलाना, लगता है मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे शरीर में वो दम नहीं, इसलिए महाराज तुमसे मेरा एक निवेदन है, ये जल ले जाकर के मेरे माता पिता को पिला दीजिए। बस इतना कहना हुआ, इतने में श्रवण के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। राजा दशरथ बहुत देर के बाद जल लेकर के पहुंचे हैं। पैरों की आवाज को अंधे माता पिता ने सुना। कहा बेटा श्रवण, तुमने आने में बहुत देर कर दी। श्रवण हो तो बोले, कोई बात नहीं बेटा, देर हो गई तो हो जाने दो, लेकिन अब अंतिम समय पर कम से कम जल तो पिला दीजिए। और जैसे ही राजा दशरथ ने हाथ आगे के लिए बढ़ाया है और हाथ का स्पर्श हुआ, दोनों चौंक पड़े। कहा ये हमारा बेटा श्रवण नहीं, कौन हो तुम? राजा दशरथ ने रो करके कहा मेरा नाम है दशरथ, और मैंने तुम्हारे पुत्र पर मृग समझ करके बाण चला दिया, और मेरी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा दुनिया छोड़ के गया हो। दोनों गिर पड़े हैं उस झोली में से और कह दिया राजा दशरथ, आज जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुमको भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। और किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पहले के सरवण मात पिता को कांधे कामर धार रहे, और आज के सरवण मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आप एक नेट पर एक वीडियो देख रहे होंगे, एक बेटे ने सिर्फ पबजी गेम खेलने के पीछे, कभी भी मैं मोबाइल को खोलता हूं, अचानक जब वो वीडियो आ जाती है तो कलेजा धड़कने लगता है। केवल सिर्फ पबजी गेम से मां ने रोका था और उसने पिता की पिस्तौल को उठा करके मां पर चला दिया, उसके प्राण ले लिए। बताइए, ऐसी मां को तो बांझ रह जाना चाहिए, ऐसी संतान को जन्म देने से अच्छा। कि पहले की सरवण मात पिता को कांधे कामर धार रहे, और आज के सरवण मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सरवण मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। ये पहले के सरवण मात पिता को, पहले के सरवण मात पिता को कांधे कामर धार रहे। आज के सरवण मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सरवण मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। हरि बोल। दुशासन साड़ी खींचे, द्रौपदी पहन बिचारी थी, आकर की साड़ी को बढ़ाया, लीला की गिरधारी थी। आकर के साड़ी को बढ़ाया, लीला
की गिरधारी की आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला की गिरधारी की दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे द्रौपदी बहन बेचारी की आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला की गिरधारी की आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला की गिरधारी की आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला की गिरधारी की कलयुग के ये भाई कन्हैया कलयुग के भाई कन्हैया बहन का चीर उतार रहे आज के श्रवण मास का के घाट उतार रहे आज के श्रवण मास के घाट उतार रहे विजय राठौर और कृष्ण राठौर माल्यार्पण करके स्वागत करते जोरदार तालियां। दूसरी बात, पहले की पत्नी सावित्री, आपने कहानी सुनी होगी सती सावित्री। पहले की पत्नी सावित्री पति के प्राणों को लाई है, आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। पहले की पत्नी सावित्री पति के प्राणों को लाई है, आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। आज की पत्नी पति ऊपर अब छुरिया नहीं चलवाई है। आज लखन भाभी के संग, आज लखन भाभी के संग मंदिर में भावर डाल रहे, आज के श्रवण मास का मौत के घाट उतार रहे। आज के श्रवण मास के घाटों मौत के घाट उतार रहे। पहले का भैया लखन हुआ जो भाई के हित त्याग दिया, जीवन भैया भाभी की सेवा में यार गुजार दिया। कुछ पैसों की खातिर देखो राम में गोली मार रहे, आज के श्रवण मात पिता को मौत के घाट उतार। ध्यान देना, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जब अपने पति को भोजन खिलाए ना उस समय माता राम होना चाहिए। और पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है पहले अपने पति को भोजन खिलाए और उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए।
कितनी देवियां ऐसी हैं यहाँ गुराऊ में जो पहले अपने पति को भोजन कराती है फिर खुद खाती है, हैं? एक आध हाथ उठाओ, जोरदार तालियां, 2 3 4 माताएं, बहुत अच्छी बात है। सबकी बात नहीं करते, अगर ये धर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी रसातल के लिए चलेगी। हाँ जी, 2 4 है भी अगर ना, इधर ध्यान दीजिए, और बाई चांस पति कहीं से आने में लेट हो जाए तो क्या कहेंगी, कड़ी खा अभी ना आया, हम भूखी मर रही है। भोजन बनाती जा रही है, रोटी बनाती जा रही है, चूल्हे के बराबर में एक कढ़ाई रख ली है, क्या करें, हमें तो भूख लग रही है, और लई चम्मच कढ़ाई में से आ, और कोई देख ले क्या कछु ने नमक चेक कर रही थी। पतिव्रता नारी के देखिए 6 लक्षण बतलाए गए, अगर सबरे न मानो तो एकाध बात मान लो। 4 प्रकार की पतिव्रता बताई गई है। कौन सी? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। सबसे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वह होती है, उत्तम के असब समन माही। पेड़ा लाइयों के आम है, का है? अच्छा आम है, चलो बहुत अच्छा। तो पेड़ा समझ रहे, मैंने इतने बड़े बड़े पेड़ा, जोरदार तालियां इनके लिए, प्रसाद। रखो संभाल के, हवा पानी से बचाए कर रखी और कोई बात नहीं। मन को एकाग्रित करें। सबसे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वह होती है तो उत्तम के असब समन माही, सपने हो आन पुरुष जगमाही। जो स्वप्न में भी पर नारी का, पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। अब भाई लोग सोच रहे होंगे हमारे लिए तो कुछ नियम है ही नहीं, सब देवियों के लिए नियम है, तुम्हारे लिए भी नियम है। सबसे उत्तम श्रेणी का पुरुष वह होता है जो स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं करता। कहावत है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सदा सती। मध्यम श्रेणी की नारी वो होती है, मध्यम पर पद देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बराबर का है तो भाई की दृष्टि से बड़ा है, तो पिता की दृष्टि से छोटा है, तो बेटे की दृष्टि से। ऐसे ही भाई लोगों के लिए नियम है, मध्यम श्रेणी का पुरुष होता है, बड़ी है तो माँ की दृष्टि से बराबर की है, तो बहन की दृष्टि से छोटी है, तो बेटे की दृष्टि से। तीसरे नंबर निकृष्ट नारी कौन होती है? जो परिवार के भय से, कुल परंपरा से, पति के डर से जो पतिव्रता बनी रहती है, वो निकृष्ट नारी है। ऐसे ही वह निकृष्ट पुरुष होता है जो पत्नी के डर से, परिवार के डर से जो धर्म की रक्षा करता है। और सबसे अधम नारी वह होती है जो पति की नजरों में तो पतिव्रता बनी रहती है, लेकिन परपुरुष का चिंतन करती है, परपुरुष से संबंध रखती है। ऐसी नारी का देखिए होता क्या है, कई हजार वर्षों तक उसे चांडाल की योनि प्राप्त होती है, और उसके बाद भी नारी का जन्म होता है, फिर वो नारी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। रौरव नरक में जाने के बाद उसका नारी का ही जन्म होता है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण तो होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी का जो पति
के पति की बात न मानी, सती के पति की बात न मानी, सती के पति की बात न मानी, राम को जाचन चली सयानी, 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 धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने, कल्याण का होला नारी को तो पति की बात न हरि बोल ताली रोवन लगी राम के आगे, 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 प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहने लागे, प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहने लागे, प्रभु पहचान कहनियो लागे, प्रभु पहचान कहने लागे, कह छोड़ो है पुरानी को जो अपनी बात न माने, कल्याण का होला नारी को जो पति की बात न हरि अब मेरी प्रभु की प्रभुताई, हम पहली प्रभु की प्रभुताई, अब मेरी प्रभु की प्रभुताई, सीता संग में दोनों भाई, 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 सती जानी राम रघुराई को जो की